सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझको ये मौका आपके साथ बात करने के लिए दिया है। इस समय मैं आपको परमेश्वर के समीप जाने के रास्तों को कुछ बताने वाला हूँ, जो बाइबल से कुछ कहानियाँ हैं। उस कहानियों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के संग में हम लोग कैसे जीवन बिता सकते हैं और उसके साथ में कैसे रह सकते हैं, इस विषय को हम लोग सुनने से पहले आइए हम प्रभु परमेश्वर को लिए सानिध्य में प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रभु, हमको पिछले वीडियो में तूने सुसमाचार के बारे में सिखाया है। अभी हम तेरे पास में आने के लिए, उस सुसमाचार को सुन के हम लोग कैसे तेरी संगति में चले, इस बात को समझने के लिए तो हमारी सहायता मदद कर। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने जीवन के आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था और उसी तरह से दूध का व्यवसाय करता था। दूध बेचने का भी काम किया, चाय बेचने का, चाय बना के होटल का भी काम किया, कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का काम किया हूँ, स्टिकर बेचने का काम किया हूँ और उसके बाद में सेल्समैन बना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना। लेकिन मन में खुशी ना होने से मैं ये सब कुछ छोड़ा, क्योंकि मेरे अंकल ने एक दिन मुझसे कहा कि इस दुनिया में काम करके पैसा कमाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाले बहुत कम हैं। और इसके लिए तुम जिसके हाथों में तुम सेवा कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, जो ये मनुष्य एक दिन जन्मा है, एक दिन मर जाएगा। और जब तक पैसा है उस आदमी के अपने अपने आप को एक बड़ा समझेगा, लेकिन पैसा ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा। और इसके लिए पैसों के लिए नहीं, लेकिन इस सर्व सृष्टिकर्ता के हाथों में काम करना ये सबसे बड़ा अच्छा बिजनेस है। और तभी से लेके जैसे मेरे काका ने कहा था, अंकल ने कहा था, उसी तरह से आज तक प्रभु परमेश्वर के नाम से आज तक प्रभु परमेश्वर ने मुझको सेवा में अद्भुत रीति से चलाया है। और इसलिए मैं यहाँ पे आज गवाही देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो परमेश्वर की सेवा है। और उस सृष्टिकर्ता के हाथों के नीचे काम करना उतना आसान बात नहीं है। सृष्टिकर्ता के लिए उसके कार्यों को पूरा करना उतनी आसान बात नहीं है। और लेकिन उसके पास में जाने के लिए और उसके काम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हमने जैसे पहले वीडियो में देखा था कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार जो है सारे समस्याओं का परिहार है। हमारे जीवन में चाहे फाइनेंशियल समस्याएं हो, हमारे जीवन में चाहे फिजिकल यानी हमारे शरीर के संबंध में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में शायद इमोशनल या भावना से संबंधित कोई समस्या हो, हमारे जीवन में चाहे स्पिरिचुअल कोई समस्या हो, सारे समस्याओं को ये जो सुसमाचार है, ये जो गॉस्पल है, यीशु मसीह हमारे इन सारे पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए और पापों से अलग करने के लिए इस दुनिया में आया है। क्योंकि ये जो हमारा गिल्टी कॉन्शियस है, हमने जो भी किया उससे हमको सफलता नहीं मिली। और इसके लिए आज हमको देखना है कि हमने प्रभु का वचन सुना है, सुसमाचार को हमने जाना है, उसको समझा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था और यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में जिया था और यीशु मसीह क्यों मारा गया था, क्यों गाड़ा गया था और वो क्यों जी उठा था। ये सब बातें मिलके हमारे लिए यीशु मसीह आया था, हमारे लिए यीशु मसीह जिया था, हमको दिखाने और कैसे हम जीना है उसका रास्ता बताने यीशु मसीह इस दुनिया में आके हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग आज यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको पावर मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और पावर का जो मीनिंग है, उसका जो स्पेलिंग है POWER, सो POWER। सो मैं इस पावर को
अलग अलग शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो पी का मतलब है प्रेयर फॉर द प्योरिटी। सो प्रेयर फॉर द प्योरिटी, हमें अपनी आत्मिक शुद्धता के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमारी आत्मिक शुद्धता हमारे बाहरी कर्म कांडों से नहीं हो सकती। अंदर अगर हमारा बीमारी अगर अंदर है तो बाहर दवा लगाने से नहीं चलेगा। जब हमारे सर में दर्द है या पेट में कोई बीमारी है तो बाहर से झंडू बाम लगाने से हमारे पेट का दर्द कम नहीं हो सकता है। जब तक हम उसको गोली या कोई दवा हम लोग नहीं पीते तब तक हमारे पेट की बीमारी कम नहीं होती। उसी तरह से अंदर के इस पाप को हम लोग बाहर से शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे कर्म कांडों से, हम अगर नदी में जाके नहाने से हमारे पाप शुद्ध नहीं हो सकते। हम लोग अगर गरीबों को खाना देने से हमारे पाप शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन पाप को शुद्ध करने का एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमको माफ़ी मांगना है। हमें अपने आप से माफ़ी मांगना है, हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, और हम जिनके विरुद्ध में पाप किए हैं उनको भी हमको माफ़ी मांगना है। लेकिन सबसे पहले हमको परमेश्वर के पास जाके अपने पापों को कबूल करना है। कबूल करने का मतलब, जब हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि अगर कोई खूनी कहता है कि हाँ मैंने खून किया है, जब उसके विरुद्ध में जब गवाहियाँ होती है, जब उसके विरुद्ध में जब साक्षियाँ होती है, तो उसकी जो भी वो अगर वो कहता है कि हाँ मैंने खून किया है तो उसको सज़ा ज़रूर होती है। और उसी तरह से आज हमको अपने जीवन में इस बात को याद में रखना है कि हमने भी पाप किया है। और एक कहानी में हम लोग जब देखते हैं कि एक कहानी में दो व्यक्ति लोग मंदिर में आके वो प्रार्थना करते हैं, और दोनों की प्रार्थना में बहुत ही असमानता है या उनमें बहुत ही भिन्नता है। क्योंकि पहला आदमी जो था वो फरीसी नाम का था, जो प्रभु का वचन पढ़ता था, जो चर्च को या मंदिर को जाता था, और जो हर समय में अपने आप को वो एक धर्मी समझता था। और ऐसा एक व्यक्ति वहाँ पे आके वो प्रार्थना कहता है, और उसकी प्रार्थना इस तरह से होती है। क्या ऐसी हमारी भी प्रार्थना कहीं है? तो हम लोग आज जांचने की जरूरत है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक अदर्स। सो उसके लिए वो खड़ा होकर वो प्रार्थना करता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। और दूसरी बात कहता है कि मैं अंधेरा करने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब मैं चोर या चकारी करने वाला, या मैं रॉबर्स नहीं हूँ, या मैं चोरी करने वाला चोर नहीं हूँ, और मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं पाप करने वाला नहीं हूँ। इंग्लिश में उसको इविल डूअर्स बोल के आया है, जो बुरे काम करता है। और मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ, और मैं एडल्टरस नहीं हूँ, और उसी तरह से मैं चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला, या मैं पैसों की चोरी नहीं करता, और मुझको कोई भी लालच नहीं है। और इसके बाद कहता है, और उसी तरह से अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूँ। हफ्ते में मैं खुदा के लिए मैं उपवास करता हूँ। और 7वीं बात वो कहता है कि मैं अपने जो भी मैं धन दौलत कमाता हूँ या मेरी जो भी सैलरी है उसका 10वां भाग मैं परमेश्वर को देता हूँ। और इस तरह से वो क्या करता है, वो क्या है, वो परमेश्वर को बताना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारी भी ऐसी ही प्रार्थना है तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? क्योंकि क्या परमेश्वर नहीं जानता कि तुम कौन हो, हम कौन है, हम कैसे पैदा हो गए, हम कहाँ से आए? क्या ये खुदा नहीं जानता? और हम कैसे जी रहे हैं, क्या ऊपर वाला नहीं देखता? और इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना है कि परमेश्वर हमारे सारे बातों को जानता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि परमेश्वर बाहर के बातों को नहीं देखता। आप रेमंड पैंट शर्ट डाल के या कोई सूट बूट डाल के किसी गरीब लोगों की मेले में अगर आप चले जाएंगे या किसी फंक्शन में चले जाएंगे तो लोग आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन आपका दिल अगर गंदा है और आप बाहर से कितने भी सुंदर है तो परमेश्वर आपको पास भी नहीं लेगा।
क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि हम कौन है ये परमेश्वर जानता है, और इसके लिए सबसे पहले क्या हमने परमेश्वर को जाना है। और परमेश्वर जो है वो शुद्ध परमेश्वर है, और उसके पास जाने वाला अगर वो शुद्ध नहीं होता तो परमेश्वर उसको अपने पास में नहीं लाता। ये शुद्धता का मतलब सिर्फ नहाना या सफाई का काम नहीं, लेकिन अंदरूनी शुद्धता हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मन की शुद्धता परमेश्वर पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहाए नहीं, हम दांत नहीं घसे, या हम गंदगी में रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमको अंदरूनी शुद्धता करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद ये सुंदर शरीर हमारा स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो मन है, मन के अंदर जो आत्मा है, वही स्वर्ग में चले जाएगी। और इसके लिए ये जो 7 बातें हैं, क्या हम में नहीं है? क्या हम लोग चोरी नहीं करते? हम किसी की बातों को लेके हम दूसरों को नहीं बताते? जैसे कोई लेखक है, वो दूसरों के लेखों को चोरी करके ये मेरा लेख है बोल के नहीं बताते। जैसे प्रचारक है, ये जो प्रचार मैं कर रहा हूँ ये किसी और का प्रचार है बोल के न कहते हुए उनका प्रचार लेके ये मैं प्रचार कर रहा हूँ कहते नहीं। आज मैं भी आज जब भी प्रचार करता हूँ, सो बहुत सी बातों को मैंने जो अपने अंकल से सीखा है उसमें से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वही मेरे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाले मेरे गुरु है, और मेरे शिष्य मेरे एक आत्मिक पिता है, और उन्हीं के द्वारा मैं बहुत सी बातें सीखकर आज बहुत से उदाहरणों को, उनके द्वारा बताए गए उदाहरणों को बता के मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूँ। तो क्या मुझे अपने आप पे गर्व होना चाहिए? कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने भी किसी से कुछ पाया है। और पौल भी कहता है कि तू कौन है जो तू किसी और से ना लेते हुए तो आज कैसे प्रभु का सेवक बन सकता है? क्योंकि पौलुस के पास से बहुत से लोगों ने सीखा था। पौलुस ने यीशु मसीह के पास से सीखा था, उस धर्म ग्रंथों के पास से सीखा था, और उसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने आप पर घमंड करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस बात को याद रखना है कि हमें कभी भी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कितना अच्छा हूँ ये बताने से परमेश्वर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर खुद जानते हैं कि आप कौन है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो वहाँ पे खड़े होकर वो क्या करता है, वहाँ से उस आदमी से दूर खड़ा रहता है, यानी किस आदमी से? फरीसी से दूर रह के वो अपने छाती को पीट पीट के कहता है, और अपनी आंखों को ऊपर भी नहीं उठाता है, और वो बोलता है कि परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मैं अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के देखने की भी मेरी योग्यता नहीं। तो इस सारी बातों को अगर हम देखते हैं, ये 7 बातों को वो ग्रहण करता है। जो भी फरीसाई ने कहा था, इन सारी बातें उसके मैं पापी हूं कहने के अंदर सब कुछ समझ आती है। और इसके लिए वो कहता है कि क्योंकि वो अपने आप को चोर मानता है, वो अपने आप को पाप करने वाला मानता है, वो अपने आप को व्यभिचारी मानता है, वो अपने आप को चुंगी लेने वाला, क्योंकि खुद वो चुंगी लेने वाला है, और उसके लिए वो कहता है कि मैं कभी उपवास नहीं किया, ये भी मानता है, और दशमांश भी नहीं लिया। और इस तरह से उन एक ही बातों में वो परमेश्वर के मन को जीतता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी से हमको प्रार्थना फॉर प्यूरिटी के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रे फॉर द प्यूरिटी, हमें शुद्धता चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो शुद्ध खुदा है, और उसके पास आने वाले शुद्ध होके ही उसके पास जाए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको जागरूक रहना चाहिए कि हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो मैं कौन हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, मैं क्या हूँ ये बताना बहुत ही जरूरी है। मैं एक पापी हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मुझको टेम्पटेशन है, मुझको अट्रैक्शन है, मुझ में गलतियां है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं पाप करता हूँ। इस बात को हमको मानना ही पश्चाताप है, और फिर से एक बार उस पाप के रास्ते पे न चलते हुए हमें पवित्र जीवन में चलना है। तो ये है प्रेयर फॉर द प्यूरिटी। और सेकंड है ओबीडियंस इन द फेथ। और रोमन्स 1:5 में वो पौल कहता है कि हमको क्या करना चाहिए।
एक आज्ञाधारिता होना चाहिए, हम लोग एक आज्ञाकारिता में चलने चाहिए। हम लोग एक बाइबल में कहानी को अगर हम लोग देखेंगे, दानियल के किताब में 3 दोस्तों से वहाँ पे राजा ने एक आज्ञा दी थी कि जो दानियल के सपने में उस राजा के सपने में एक मूर्ति आई थी, उस मूर्ति को वो बना के वो लोगों से कहता है कि जो कोई इस मूर्ति के आगे अगर झुक के नमस्कार नहीं करेगा, उसको नमन नहीं करेगा, उसकी आराधना नहीं करेगा, तो उसको आग में डाला जाएगा। और वहाँ पे दानियल की कहानी में हम लोग देखते हैं कि शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको नमन नहीं किया, क्योंकि उसको मनुष्य ने बनाया था, उस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया था, और मनुष्य ने बनाई हुई चीज वो भगवान नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य भगवान को बना नहीं सकता। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मनुष्य ने बनाई हुई मूर्ति को उनको वो नमन करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए कहने के बाद शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो ने साफ इनकार किया कि हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। राजा ने उन्हें फिर से एक बार मौका दिया, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान लोग थे और साथ ही साथ में दानियल के अच्छे खास दोस्त भी थे। उसी दानियल जिसने प्रार्थना करके राजा के सपनों को बताया था, उस राजा ने अपना सपना नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा को क्या सपना गिरा था उसके प्रेयर के द्वारा उसको उत्तर दे के उसको बताया था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने उस राजा से क्या कहा, तू अगर हमको आग में डालेगा तो हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, अगर हमारा परमेश्वर हमको नहीं बचाएगा फिर भी हम तेरी मूर्ति को नमन नहीं करेंगे। और ये है आज्ञाधारिता और एक विश्वास। और उसके लिए रोमन्स का उसका 1:5 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौल कहता है कि उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। और उसके लिए हमको कभी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें विश्वास योग्यता के साथ में हमको जीवन जीना चाहिए। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो है रोमन्स 6 उसका 16 में, रोमन्स 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे आप पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। और अगर आप आज्ञा मानोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आज्ञा विश्वास को दिखाता है, और जब हम विश्वास में चलते हैं तो विश्वास हमको क्या करता है, वो बचाता है। और विश्वास से ही हम यीशु मसीह के पास में आते हैं। और इसके लिए सेकंड थिंग्स, हमको विश्वास योग्यता में जीना चाहिए। शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो ने जिस तरह से कहा कि हमें क्या भी करो फिर भी हम उसके आड़े नहीं गिरेंगे, हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, हम उस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। आज हमको भी, जब हम लोग शुरू में हम लोग प्यूरिटी की प्रार्थना की, तो हमारे लिए दूसरा परमेश्वर, दूसरा खुदा यीशु को छोड़ के कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। और इसके लिए हमारे जीवन में एक बात को याद रखना चाहिए कि हमको ओ फॉर ओबीडियंस इन फेथ होना चाहिए। हमको आज्ञाकारिता में विश्वास योग्यता होना चाहिए। विश्वास योग्यता ही हमें आज्ञाकारिता में चलाती है। और उसके लिए जब हम विश्वासी होते हैं, विश्वासी होके चलते हैं, विश्वासी होके जीते हैं, तभी एक शब्द हमको मिलता है, प्रामाणिक होना या विश्वास योग्यता। और इस योग्यता को पाने के लिए हमको विश्वास का बहुत लंबा रास्ता हमको भागना चाहिए। विश्वास के लिए बहुत से चुनौतियों को हमको फेस करना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक हमारे अपने आप से, लोगों से और परमेश्वर से हमको विश्वास योग्यता का वायदे को निभाना चाहिए। और यही है विश्वास योग्यता की सच्चाई, और यही है विश्वास योग्यता की आज्ञाकारिता। और तीसरी बात है, हमको
आराधना जो करना है वो आत्मा में करना है। और पश्चाताप का मतलब, मैं बहुत से बार कहता हूँ कि पापों को छोड़ के फिर से उस पाप को नहीं करना, ऐसा नहीं, लेकिन हमको पवित्र आत्मा में चलना है। क्योंकि एक वचन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ये सांसारिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों के ऊपर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो हर एक बात संसार की नज़रों में वो आत्मा को देखना चाहता है। लेकिन संसार और आत्मा दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे किसी पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी भी जोर से झगड़ा करती है, पति भी जोर से झगड़ा कर रहा है, और उसी बीच में अगर आप जाके उनसे कहेंगे अरे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो वो लोग उनसे कहेंगे कि अरे भैया ये हमारे पति पत्नी का मामला है, आप क्यों बीच में आ रहे हो। और उसी तरह से जब हम लोग परमेश्वर के राह पे चलते हैं तो शरीर की बातों को उसमें नहीं मिलाना चाहिए, और जब आत्मा में चलते हैं तो हमको शरीर की बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पश्चाताप का मतलब हम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ के हम पवित्र आत्मा की आज्ञा में चलना चाहिए, हम पवित्र आत्मा में चलना चाहिए। और उसके लिए हमको चाहिए कि क्यों हमको पवित्र आत्मा में चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा स्वरूप है, परमेश्वर का रूप जो है आत्मा में है, और उसकी आराधना करने वाले शरीर के कर्म कांडों से नहीं, शरीर की बातों से नहीं, आपके दान दशमांशों से नहीं, आपके शरीर को जलाने से नहीं, आपके शरीर के आपको दान धर्म करने से नहीं, लेकिन हमें आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम आत्मिक नहीं बनते तब तक हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते, और उसके लिए हमको उसकी आराधना पवित्र आत्मा में होके करना चाहिए। ये पवित्र आत्मा आप में और मुझ में है, क्योंकि आप जब भी कोई गलत काम करते हैं, जब भी आप चोरी चकारी करते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, तो आपके चेहरे से नजर आता है कि आपने चोरी की, क्योंकि मन में आपके दुख है, वही आपके चेहरे पे नजर आता है। अगर आपके मन में दुख है तो आपके चेहरे पे दुख नजर आएगा, अगर आपके मन में खुशी है तो खुशी आपके नजर में आपके चेहरे पे नजर आएगी, क्योंकि जो आपके मन में है वही आपके मुंह में दिखेगा। और ये हमारा कॉन्शियस कहता है कि तुम कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो, हम कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलना चाहिए, प्रभु के वचन को हर दिन पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन में हमको हर दिन बढ़ना चाहिए, और प्रभु के वचन में हमको हर दिन खुद दूसरों को भी गवाही के रूप में देना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखा है कि वर्शिप तो पावर का POW हुआ, अभी इंटरेस्ट, यानी हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि आज से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। जैसे उस खोए हुए 2 बेटों की कहानी को हमने बहुत से बार सुना है कि एक बेटा अपने सारे पिता के पास से अपनी संपत्ति को ले जाके वो चंद महीनों में ही सारे संपत्तियों को गंवा के फिर वो बाद में अपने पिता के पास आके वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि तू मुझको अपना बेटा मत कहे, लेकिन अपना दास बना, क्योंकि मैं अभी तेरा बेटा कहने के योग्य नहीं है, क्योंकि तेरी संपत्ति को मैंने उड़ाई है, तूने जो मुझको मौका दिया है उसको मैंने गवाया है, लेकिन तेरे पास तो बहुत ही नौकर है पिताजी, मुझे बेटा मत कहिए, आपके उसी एक सर्वेंट का लास्ट सर्वेंट कह के मुझको आप अंगीकार कीजिए। और उसने कहा कि आज से मैं अपने पिता का सर्वेंट बन के जीने के लिए उसने निश्चय किया, लेकिन उस पिता ने उसको अपना बेटा बना के उसके साथ में खुशी मनाई, उसको वस्त्र दिए, उसको अंगूठी दी और उसको नए जूते दिए, और बाद में एक बड़े भोज को भी उसने बना के सबके साथ में आनंद किया। और उसी तरह से आज हमको भी क्या होना चाहिए कि हमको परमेश्वर के इस जो भी उसने हम पे विश्वास किया है कि आज से मैं उसका बेटा होके जीऊंगा, आप उसके दास होके जीना चाहिए, क्योंकि उसने आपको पाप के दासत्व से छुड़ाया, क्योंकि आपने आंखों से, कानों से, जबान से व्यभिचार किया है। हर दिन मोबाइल में हम लोग गंदे गीतों को देखते हैं, सुनते हैं और कभी कभी गाते हैं,
और हमारा शरीर, मन, प्यास सब कुछ हमारे उसी में है। जब भी कोई पुराना गीत का शुरू होता है, उसका म्यूजिक सुनते ही मैं कहता हूं कि ये गीत कौन सा है। इस तरह से हमारे शरीर में पुराने गीतों का जो बात है हमारे शरीर में भाया गया है और डाला गया है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको ये पावर अगर चाहिए तो हमको क्या होना चाहिए कि हमें दिए हुई जवाबदारी को, जिम्मेदारी को हमको उठा के हमें ईमानदारी से परमेश्वर के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि आप अगर विश्वास योग्यता में चलेंगे 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 तभी आप, मराठी में शब्द है, प्रामाणिक होके आप जिएंगे। और इसके लिए ये प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट मिलने के लिए विश्वास योग्यता के साथ में जीना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी आप शरीर के नहीं, अभी आप संसार के नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप जी रहे हैं। और ये है जो हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट, यानी हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हमको समझना चाहिए। और पौल से भी तिमोथी कहते हैं कि जो कुछ भी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है उसको संभाल के रखो। और संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो सहजता से मिलता है वो सहजता से खोया जाता है, लेकिन जो कष्ट और तकलीफों से कमा के उसको हम पाते हैं तो उसको बहुत ही हम लोग संभाल के रखते हैं। और इसके लिए हमको यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाने के लिए अपने लहू को बहाया, तकलीफों को उठाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। तो इस बात को हमको हमेशा, इस तकलीफों को हमको याद रखना चाहिए कि मैं जो आज इस पाप से, बंधन से छुटकारा पाया हूँ वो यीशु के लहू के द्वारा। और उसके लिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए कि हमको जो भी जिम्मेदारी दी है उसमें हमको संभाल के रखना चाहिए। और लास्ट वर्ड है रिलायबल। तो हमको हमेशा विश्वास में बने रहना चाहिए। जैसे हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ के भाई ने उसको धोखे से उसको बेच दिया। पोटीफर ने अपने पत्नी की गलतियों को न समझते हुए उसको जेल में डाल दिया। और जेल में भी उसने अपने जिस जेल के दोस्तों को उसने मदद की, लेकिन उस जेल के दोस्तों ने भी उसको मदद नहीं किया। जबकि उनका छुटकारा हुआ था, राजा के सामने जाके उन्होंने नहीं बताया। फिर भी यहाँ पे यूसुफ ने बदला लेने की कामना नहीं की। उसने ना अपने भाइयों से बदला लिया, ना पोटीफर की औरत से बदला लिया, और ना अपने जेल में जिनके साथ में उसने अपना समय गुजारा था, जिनको उसने कहा था कि सपने में उनके सपनों का अर्थ बता के राजा तुम्हें फिर से काम पे ले रहा है और जब तुम जाओगे तो मुझको याद करो और इस जेल से छुड़ाओ। लेकिन उसके दोस्त भी भूल गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यूसुफ जो था वो अंत तक परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य था। और उसके लिए परमेश्वर ने उसी विश्वास योग्यता के कारण उसे इजिप्ट का उसको नायक बनाया, उसको पंत प्रधान बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। क्योंकि 3 चीजों में उसको डाला गया था, फिर भी वो विश्वास योग्य था। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला था, पोटीफर ने उसको जेल में डाला था, और फिर भी उसको परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। सो फर्स्ट ही पुट डाउन इनटू द पिट, सेकंड इन द प्रिजन, एंड देन ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। तो पहले उसको गड्ढे में डाला गया, जेल में डाला गया, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। फिर भी वो परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमको अपने आप से पूछना है, क्या मैं परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता को निभाऊंगा? अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, इस पावर को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको प्रेयर ऑफ प्यूरिटी के लिए, शुद्धता के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमको ओबीडियंस का विश्वास होना चाहिए, विश्वास योग्य, हमें विश्वास योग्य आज्ञाकारिता में हमको बने रहना चाहिए। जिस तरह से शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो ने उस आग में डालने से वो न डरते हुए अपने परमेश्वर के सामने वो आराधना करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उस मूर्ति के आगे उन्होंने नहीं झुका। और उसी तरह से
हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना चाहिए, और आत्मा से हमको परमेश्वर को अंगीकार करना है, तभी ये पावर हमको मिलेगा। और उसी तरह से जो भी जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है उसको पूरे जिम्मेदारी से हमको निभाना आना चाहिए। और तीसरी बात, हमें विश्वास योग्यता में टिके रहना चाहिए। जैसे यूसुफ ने सारे समय में सारे संदर्भ में वो परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य था, उसी तरह से हमको और आपको भी विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय प्रभु फिर से एक बार तेरे वचन को बताने के लिए और तेरे वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए आप मेरी सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दिए। जिनको ये वीडियो पसंद आया, मेहरबानी से अपने कमेंट्स में बताइए। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपके लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपको ये कोरोना वायरस से हो या आत्मिक जीवन में आपको बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसी तरह से प्रभु का वचन आपको मिलने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया, इस मौके का इस्तेमाल आप उसके पास आने के लिए कीजिए। उस पावर के शब्द को पी फॉर प्रेयर फॉर द प्योरिटी ओबीडियंस, और उसी तरह से ई फॉर डब्ल्यू फॉर हमको वर्शिप करना चाहिए, आत्मा में वर्शिप करना चाहिए, और इंटरेस्ट यानी जिम्मेदारी को हमको लेना चाहिए, और उसके बाद में रिलायबल हमको विश्वास योग्य विश्वास योग्य व्यक्ति बनना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।